हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी बच्चों का एक नए लेक्चर में स्वागत है। और आपका लेक्चर ये रहा कि जैसे कि हमने 4.2 में क्वेश्चन 1 अगले वीडियो में पढ़ा है, अब उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में ही एक उदाहरण से पूछा था, उसको हम लोग लगाएंगे। उसके बाद कंटिन्यू क्वेश्चन को आगे हम पढ़ते रहेंगे। अच्छा ठीक है, इसमें देखिएगा, इसमें करा जान और जीवांती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उसके पास कंचे कितने थे। तो हम मानेंगे कुल कंचों की संख्या। अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो कुल कंचों की संख्या कितनी है? कुल कंचों की संख्या, कुल कंचे की संख्या बराबर 45 है। कुल कंचों की संख्या 45 है। तो अब मान लेते हैं, अब उनके पास जान के पास मान लेते हैं, जान के पास कंचे x है। कंचे कितने हैं जी? s x। ठीक, तब जीवांती के पास कितने कंचे होंगे जी? कुल 45 है। अब जान के पास x हुए हैं, तो 45 में से x निकाल लेंगे तो जो बचेगा वही क्या होगा? जीवांती के पास। तो जीवांती के पास कंचे, तो टोटल तो 45 है। अगर ये अपना कंचा जान के पास दोनों का योग यानी दोनों को मिलाया जाए तो कंचों की संख्या 45 है। अगर जान के पास कंचे यक्स है तो जीवांती के पास या ये अपना हिस्सा लेके 45 में से निकल जाएगा, तो जो बचेगा वो किसका होगा? जीवांती का। ठीक, फिर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि 5-5 कंचे खो देते हैं। तो जो जान होगा, जान के पास कंचे कितने हो जाएंगे? यक्स खो देगा 5 ठो, तो जीवांती के पास कितना हो जाएगा? इसमें से भी अपना 5 खो देगा, तो 45 माइनस यक्स पहले से था, अब 5 खो देगा तो 5 माइनस हो जाएगा। तो जीवांती के पास टोटल कंचे कितने हो जाएंगे जी? तो 45 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा? सिंप्लाई करिए, 40 और माइनस में क्या हो जाएगा? x। तो जान के पास x माइनस 5 कंचे, जीवांती के पास कितना हो गया? 40 माइनस x। 5 खोने के बाद 5-5 कंचे दोनों खो देते हैं, तो दोनों में से कंचों में से 5-5 कंचे हम निकाल देंगे, तो हमें पता चला जाएगा कि जान के पास कंचों की संख्या कितनी है जीवांती के पास। फिर कह रहा कि अब उनके पास, यानी जब 55 कंचा खो देते हैं तो उनके पास उनके जो बचे कंचे हैं अगर उनका गुणनफल किया जाए तो अतः जब 55 कंचा खो देते हैं तो उनके जो बचे कंचे हैं उनको आपस में गुणा किया जाता है, तो कंचों की जो संख्या होती है उनका गुणनफल वह हो जाता है 124। यानी पहले दोनों को मिलाकर कंचा 45 है। अगर जान के पास यक्स कंचे हैं तो जान जीवांती के पास 45 माइनस एक्स कंचे हो जाएंगे। फिर दोनों कंडीशन कर रहा है कि 55 कंचे दोनों खो दे रहे हैं अपने, तो 55 कंचे दोनों में से माइनस करने के बाद 55 कंचा खोने के बाद जो उनके पास कंचों की संख्या बच रही है उनका गुणनफल क्या है? 124 है। तो 55 कंचा निकालने के बाद उनका जो कंचा बचा उनका गुणनफल मान कर दिए हम 124 के बराबर। इन दोनों का ब्रैकेट ओपन करिए तो हो जाएगा 40x, और इसका करेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये 5 चौक के 20 यानी कितना हो जाएगा? 200, और फिर माइनस माइनस प्लस 5 एक्स बराबर में 124। अब क्या करिए, सबको उधर ले जाइए। ठीक, सबको उधर ले जाइए, तो इधर तो उधर सब चला जाएगा, नहीं तो इधर से एक्स 124 को इधर लेते आइए, तो माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस प्लस में 5x। अब देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा जोड़ लीजिए, यहाँ 40x है, यहाँ 5 है, कुल कितना हो जाएगा? 45x।
तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 45 यक्स, अब माइनस में 200 और उधर एक प्लस में, तो इधर आके हो जाएगा माइनस में 124। 124 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब क्या करिए, थोड़ा सा पहले इसको घटा लीजिए। घटाने के बाद क्या बचेगा, माइनस यक्स स्क्वायर और प्लस में 45 यक्स, और दोनों माइनस से तो जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 324 माइनस 324 बराबर में 0। ठीक, माइनस में 324। ठीक, अब आगे इसको समीकरण को दोनों तरफ माइनस कॉमन लीजिए, माइनस इसमें से कॉमन निकाल के माइनस उधर दीजिए, तो माइनस बाहर निकालने में जाएगा तो यक्स स्क्वायर है, माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। 45 यक्स और माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 324। 324 बराबर में 0। अभी माइनस उधर 0 कर दीजिए तो हमारा समीकरण बन जाएगा 45 और प्लस में 324 बराबर में 0। चलिए, ये आपका समीकरण हो गया। अब इस समीकरण को हल करके हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो x की वैल्यू आएगा दोनों में रख कर हम यहाँ से इनकी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो मान लेते हैं इसमें बीच में आपका कैलकुलेशन देखिएगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग करिएगा। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर गुणनखंड, हम पहले वीडियो में गुणनखंड करना बताए हैं, सिखाए हैं, और सभी लोगों को विश्वास है कि आया होगा, तो उससे इसको साथ देखिएगा। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास यहाँ कोई नंबर नहीं है, पीछे वाले 324 चलेंगे। अब ऐसा इसका फैक्टर करिए, ऐसे दो खंड करिए कि गुणा करने पर 324 आए और जोड़े घटाए तो 45 आए, तो हो जाएगा क्या लिख सकते हैं इसको, फैक्टर अगर नहीं आता तो इसका फैक्टर करिए, तो फैक्टर करिए तो हो जाएगा 324 को फैक्टर करिए इस तरह, तो हो जाएगा 3 3 एकम 3 0 3 8 है 24। ठीक, फिर 3 3 3 9 और 3 6 18, इन 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, तो 3 3 9 3 27, 27 और 12 है, 7 2 9 यानी 39, और क्या कर ले 5, तो 5 9 45 और 5 3 15। तो इसका फैक्टर करिए, तो फैक्टर करने के बाद इसमें आसानी से आप इसका फैक्टर कर सकते हैं। तो इसमें फैक्टर करने में एकदम आसान है, आप किसी भी फैक्टर को नंबर में मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, फैक्टर प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे, 36 माइनस कितना है, कैलकुलेट फैक्टर करिए। ठीक, तो यहाँ से 3 से और काट दीजिए, कितना हो जाएगा 36, 3 3 9 36, चलिए 3 3 9, यहाँ से देख सकते हैं, यहीं से बन जाएगा 36 और 9, 36 9 6 15 45 है, 36 में से 9 घटाएंगे, 36 में 9 जोड़ेंगे, यानी इसको 36 और 9 में तोड़ सकते हैं। तो 36 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 9 6 15, और अगर गुणा करेंगे तो आपका यही फैक्टर आ जाएगा 324। तो यानी हम इसको तोड़ सकते हैं 36 और 9 में, तो एक्स स्क्वायर माइनस इस 45 को लिख सकते हैं 36 प्लस में 9, और बाहर एक्स रहेगा, प्लस में 324 बराबर में 0। ठीक, अब इसको क्या करिएगा, अंदर एक्स का मल्टीप्लाई करिए, तो एक्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 36 एक्स और प्लस में 9 एक्स और प्लस में 324 बराबर में 0। अब ब्रैकेट ओपन करिए तो बाहर माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, 9x
ठीक, तो 36x हो गया, माइनस में 9x हो गया, अब प्लस में हो जाएगा 324 बराबर में 0। ठीक, अब दो दो का पेयर ले लीजिए, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस में 36 हो जाएगा, इसमें -9 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस में क्या हो जाएगा 36 बराबर में 0। बारी बारी से अब इसमें देखिएगा दोनों पे पेयर हो गया, x माइनस 36 हो गया, अब बाहर निकालेंगे तो x माइनस 9 हो जाएगा बराबर में 0। बारी बारी से दोनों को बराबर ले लीजिए, तो x बराबर हम -9 लेते हैं तो बराबर में 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर सीधे ऐसे दोनों की वैल्यू निकाल लीजिएगा तो दोनों की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और नहीं तो x का मान हम यहाँ पर रख के दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम मान यहाँ पर रख रहे हैं, हमें तो पता हो गया कि x का मान कितना हो गया जी, x बराबर 9 आ गया, इसका मतलब उसमें कंचों की संख्या यानी जान के पास कंचों की संख्या कितनी आ जाएगी 9। अगर इसमें से इसमें अगर हम जीवांती के पास कंचों की संख्या लेते हैं तो इसमें x की वैल्यू भर दीजिए, तो 9 तक कुल कितना हो जाएगा 36, यानी जीवांती जान के पास 9 कंचे थे और जीवांती के पास कितने कंचे थे 36। तो इस तरह आपके सवाल सलूशन हो गया। अब इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, और बहुत इजी, बस इसमें क्या करना है जो क्वेश्चन दिया है उसी हिसाब से फैक्टर बनाइए, उसके बाद इसका फैक्टर अच्छे से करके इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। चलिए ठीक है, अब चलते हैं अगले इसके नोट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और